सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, है ना। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले एक टर्म आएगा डेज। क्या आएगा? डेज। ये डेज क्या होगा? ये डेज क्या होगा? तो कोई बंदा, कोई व्यक्ति पूरे काम को जितना घंटे या जितना दिन या जितना मिनट में करेगा वही कहलाएगा डेज। गौर से समझिए, है ना। ये पहला पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। पहला पॉइंट हम क्या डेज के बारे में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति, कोई बंदा पूरे काम को जितना घंटे या जितना मिनट या जितना दिन में करता है वही कहलाएगा डेज। पूरे काम को, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी कि ए का डेज हो गया 10। बी उसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में, यानी कि उस पूरे काम को 20 दिन में करता है, तो बी का डेज हो गया 20। सी उसी काम को 20 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है, यानी सी का डेज हो गया 30। समझ बात को? तो पहला टर्म आएगा डेज। डेज समझ आ गया? क्या है डेज में? कि पूरे काम को कोई बंदा जितने दिन में करेगा या जितने घंटे में करेगा या जितने मिनट में करेगा वह कहलाएगा डेज। लेकिन ध्यान रहे पूरे काम को। दूसरा यहाँ पे कूल काम, एक टर्म आएगा कूल काम। क्या आएगा? कूल काम। ध्यान से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। ये कूल काम के बारे में भी आप समझ लीजिए, यानी कि हम कहें कि पूरे काम को 10 दिन में करता है, तो पूरे काम है कितना? जैसे आपके घर पे, है ना, दीवार लगता है ना, उसमें ईंटा की जुड़ाई होती है, तो मान लो कि 10 दीवार जोड़ना है, तो पूरा काम कितना हुआ? 10 दीवार जोड़ना। मान लो कि आपके घर पे समोसा बनाना है 100 को, तो पूरा काम कितना हुआ? 100 समोसा बनाना। तो पूरा काम निकालते कैसे है? गौर से समझिएगा। ये पूरा काम यानी कि कूल काम, है ना। ये टोटल वर्क यानी कि कूल काम, टोटल वर्क यानी कि क्या होगा? कूल काम। ये कूल काम निकला कैसे? तो कूल काम जब भी हम बेसिक बनाते हैं तो यहाँ पे मानते हैं कि माना कि कूल काम एक है ना, एक से है कुछ भी, यानी कि कूल काम क्या करते हैं? मानते हैं हम। तो यहाँ पे मानने के लिए स्वतंत्र है। माना कि कूल काम कितना है? एक। कूल काम कितना है? एक। तो बताओ कि ये एक दिन में कितना काम करेगा? ये बताओ। जैसे आपसे कहूं कि एक दिन में किया गया काम के बारे में बताओ। किया गया काम क्या होगा? एक दिन में किया गया काम कितना होगा? तो कहेंगे कि 10 दिन में, है ना, ये करता है कुल काम यानी कि एक काम। तो एक दिन में कितना करेगा दोस्त? कहोगे 1/10 काम। क्या करेगा? 1/10 काम एक दिन में करेगा। तो एक दिन में जो काम करेगा ना, गौर से समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। एक दिन का जो काम होगा, है ना, उसको हम कहते हैं इफिशिएंसी। क्या कहते हैं? इफिशिएंसी। क्या कहलाता है? ये इफिशिएंसी कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाता है। ये कार्य कितना कार्य कुशल है, कोई भी काम को, है ना, कितने एक घंटे में कितना काम वो करता है, एक दिन में कितना काम करता है, एक मिनट में कितना काम करता है, उससे किसकी माप होती है? उसकी कार्य कुशलता का, इफिशिएंसी का, है ना। उसको क्या कहते हैं? इफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, है ना। कार्य करने में इतना दक्ष है, कैसे पता करोगे? जैसे मान लो कि आप लेबर मिस्त्री घर पे लगा दिया, है ना, तो कौन कितना तेज काम करता है कैसे पता करेंगे आप? कैसे पता करेंगे कौन तेज काम करता है? तो तुम आप कहोगे कि 1 घंटा का काम सबके निकालो, है ना, इसका भी 1 घंटा का काम निकालो, उसका भी 1 घंटा का काम निकालो, उसका भी 1 घंटा का काम निकालो, इससे पता चल जाएगा कि कौन तेजी से काम करता है। उसी को कहते हैं कार्य कुशलता, कार्य में दक्ष, इफिशिएंसी। क्लियर है? वो निकलता कैसे है? तो यहाँ पे गौर करिए, है ना। 10 दिन में करता है एक काम, तो एक दिन में करेगा 1/10 काम, है ना, यानी कि ए का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1/10। उसी ढंग से बी का इफिशिएंसी क्या होगा? 1/20 करोगे तो 1/20 हो जाएगा। उसी प्रकार से सी का कितना होगा? तो कहोगे 1/30 हो जाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? इफिशिएंसी कहलाएगा। यानी कि एक बात आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? तीसरा बात क्या याद रखना है ना, कार्य क्षमता, इफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। क्या? कार्य क्षमता। ठीक है भैया। ये क्या होता है? तो एक दिन का कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, कार्य क्षमता क्या हुआ? एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में कितना करता है? 1/10 काम, बी 1/20 काम, सी 1/30, यानी कि ए का इफिशिएंसी कितना हुआ? 1/10, बी का इफिशिएंसी कितना हुआ? 1/20, सी का कितना हुआ? 1/30 हुआ। लेकिन सोचो अगर ये भिन्न में आ जाता है ना, अगर ये इफिशिएंसी भिन्न में आ जाता है तो भिन्न का कैलकुलेशन भैया सबको हार्ड लगता है। आपको भी कठिन लगेगा, हमको भी कठिन लगेगा और लोगों को भी कठिन लगेगा। अतः यह भिन्न में ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं? कुल काम को एक ना मानते हैं। एक माने तब ना ये भिन्न में आ गया, है ना। एक हम ना मानते हैं, एक मानते थे कहां, है ना, बड़े दिनों बाद। गुड इवनिंग सर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, बीच में कोई कमेंट्स नहीं, ये सुनो के अलावा कोई कमेंट्स नहीं, है ना। यहाँ पे भिन्न में क्यों आया? क्योंकि एक मानते थे जब हम 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ा करते थे और लिटरेचर में लॉन्ग मेथड से बनाते थे, तब मानते थे कि माना कुल काम बराबर 1। लेकिन अब तो हम लोग मोस्ट दाढ़ी वाला हो गए हैं, अतः हम कुल काम यानी कि समझदार हो गए हैं, तो हम वैसा हम कुल काम मानेंगे ताकि ये बटा में ना आए, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो वो कैसे मानोगे? तो कुछ नहीं करना, ये तीनों का एलसीएम ले लेना। तो 10 20 30 का एलसीएम कितना होगा? तो बहुत से भाई लोग कहेंगे 60 होगा। नहीं, 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 10 का 60। तो कुल काम को हम क्या मान लेंगे? यहाँ पे 60 मान लेंगे। गौर से समझिएगा, है ना। कुल काम को हम क्या मान लेंगे? 60 मान लेंगे। यानी कि कुल काम कैसे निकालना है? तीनों के डेज का इफिशिएंसी लघुत्तम निकाल देना और उसी को कुल काम मान लेना। यानी ऐसा संख्या मानना है जो तीनों से क्या हो? कट जाए। अब समझ आया? एक मानेंगे तब भी गलत नहीं होगा भैया, लेकिन है ना, एक मानोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्लियर है? ये कैलकुलेशन लेंदी होने से बचने के लिए कुल काम क्या मानिएगा? ये तीनों वाला से कटने वाला संख्या यानी कि तीनों का एलसीएम मान लीजिएगा। ठीक है। अब एक दिन का काम निकाल देंगे इफिशिएंसी कैसे? तो तुम कहोगे कि 10 दिन में बंदा 60 ईंटा लगाता है, तो एक दिन में कितना ईंटा लगाएगा? तो 60/10 यानी कि 6 ईंटा लगाएगा। आई बात समझ में? उसी ढंग से बी, है ना, बी 20 दिन में 60 ईंटा लगाता है, तो एक दिन में 60/20 यानी कि 3 ईंटा लगाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? है ना। उसी प्रकार से 30 से भागा दोगे तो सी का एक दिन का काम यानी कि इफिशिएंसी निकल जाएगा 30 दूनी 60 यानी कि 2। यानी अब आपका यहाँ पे बात आके बन गया कि ए एक दिन में करता है 6 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम और सी एक दिन में करता है 2 काम। तो बताओ कि तीनों मिलकर पूरे काम को, तीनों का डेट पूरे काम को कितना दिनों में कर देगा? क्या आप नहीं निकालोगे? तीनों मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में कर देगा? तो तुम कहोगे भैया ए एक दिन में करता है 6 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम, सी एक दिन में करता है 2 काम। तो तीनों मिलकर एक दिन में करेगा 6 3 9 11 काम, एक दिन में करेगा 11 काम। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? कहोगे 60/11 दिन लगेगा। ये मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। गौर से समझिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, गौर से समझिएगा। यहाँ पे गौर से समझिएगा। अगर आपसे यहाँ पे कर दे कि बी और सी मिलकर, है ना, बी और सी मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में करेगा? यानी बी और सी का अगर आपसे डेट पूछ दे, डेट यानी कि बी और सी मिलकर ये 60 काम यानी पूरे काम को कितना दिनों में करेगा? तो तुम कहोगे बी एक दिन में करता है 3 काम और सी एक दिन में करता है 2 काम और दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कर देगा भैया 5 काम और टोटल काम करना है 60 को। एक दिन में 5 काम, तो 60 काम करने में कितना लेगा? तो 60/5 दिन लेगा यानी कि 12 दिन लेगा। कुछ आई बात समझ में या नहीं आई? इसी बीच में कहेगा कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो 60/9 दिन। नहीं, तीनों मिलकर पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो 60/11, है ना, 60/11 दिन में कर देगा। अब इसी को वो लेंदी बनाने के लिए क्या करेगा कि ए बी सी तीनों मिलकर काम तो स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को बी और सी कितना
कितना दिनों में करेगा, या फिर कहेगा कि तीनों मिलकर काम शुरू तो किया लेकिन 2 दिन बाद ए चला गया, 3 दिन बाद बी चला गया, तो शेष काम को सी कितना दिनों में करेगा। कोई भी क्वेश्चन करेगा उसको आप सेकंडों में बना लेंगे। बस टाइम एंड वर्क में इतना ही सा कांसेप्ट है दोस्त, बस इतना ही सा कांसेप्ट है जिसको हम लोग बहुत लेंदी बनाकर पढ़ते हैं, ट्रिक पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, पता नहीं का चीज पढ़ते हैं। अतः इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गया हो तो टाइम एंड वर्क का टॉपिक समाप्त। बोलो विदा ले नहीं ले। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं पहले, है ना, तब तो पता चलेगा कि ये जो कांसेप्ट बताया उसे बनता है या नहीं। लेकिन कांसेप्ट समझ लिए हैं और क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये 3 बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। डेज क्या है, पूरे काम को करने में कितना समय लेता है, वो हो गया डेज। कुल काम, है ना, कुल काम एक भी मान सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। सुविधा के लिए कुल काम हमको लेना है, ये पूरा जो डेज है ना उसका एलसीएम के बराबर, है ना, एलसीएम निकाल लीजिएगा, वही हो जाएगा आपका कुल काम। उसके बाद एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम, यानी कि एक दिन का काम, कुल काम में डेज से भागा दोगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। उसके बाद इसका पूछेगा उसका बना लोगे। समझ में आ रहा है सर जी? लव यू सर। अभी नहीं समझ में आ रहा, आएगा आएगा जब एग्जांपल में हम आएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में हम आए, अब बिल्कुल आएगा आपको समझ में। यहां पे गौर करिएगा कैसे क्वेश्चन को बनाइएगा, सो यहां पे समझिए बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में। टाइम एंड वर्क कोई अलग टॉपिक नहीं है जो हम डेली घर पे काम करते हैं, है ना, बस वही तो टाइम एंड वर्क है। चलो यहां पे कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, यानी ए का डेज कितना हो गया दोस्त, कहोगे 20। बी उसी काम को 10 दिन में करता है, यानी बी का डेज कितना हो गया भैया 10 दिन। अब तुरंत निकाल देना यहां पे कुल काम। निकालना क्या, कुल काम क्या क्वेश्चन पूछता है ना, पूछता है इससे मतलब नहीं, हमको पहले कुल काम निकालना है जो दोनों का एलसीएम होगा यानी कि 20 होगा। उसके बाद दोस्त निकाल देना है एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम जिसको हम कहेंगे क्या, एफिशिएंसी। क्या कहेंगे, कैसे निकलेगा, तो कुल काम में डेज से भागा दे दोगे, तो 20 से 20 में भागा दो, ये आ जाएगा भैया 1, 10 से 20 में भागा दो, ये आ जाएगा 2, बस हो तो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां पे गौर करिए, कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा कर देगा, यानी दोनों का डेज हमको निकालना है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में कर देगा। तो सोचो दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कर देगा 3 काम, एक दिन में कर देगा 3 काम, और टोटल काम करना है 20, तो कितने लगाएगा भैया, तो 20 भागा 3 यानी कि 20 भागा 3 दिन यानी कि 6.2/3 दिन में कर देगा, यानी आपका उत्तर ये हो जाएगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? ये चीज किनको किनको समझ में नहीं आया, है ना, ये समझ में आया नहीं, ये में कमेंट दीजिए, सारे बंदे, सारे लोग, सारे विद्यार्थी, सारे मेरे मित्र, है ना, बिल्कुल कमेंट दीजिए ये में कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट दीजिए भैया, आंसर तो हम देख रहे हैं सबका सही है, बिल्कुल आएगा। और बेसिक को समझिए, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं समझेंगे तो आप ही कहेंगे कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये है ना। क्वेश्चन सब आसान होगा अगर बेसिक आपके हाथ में है, यानी आपके दिमाग में है, अगर बढ़िया से समझ गए तो, है ना, एकदम लर्न टॉप कांसेप्ट है सर जी। लव यू, यस 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 यस, सबको आ गया समझ में। तो अगला क्वेश्चन को यहां पे हम देखा करेंगे। ठीक है, अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 सबका ये सारा है, सबका ये सारा है। यहां पे गौर करिएगा, कहता है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में पूरा करता है। ये आपका है क्वेश्चन, बस यहां पे समझिएगा क्या बोल रहा है। कहता है ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में कर सकता है। इसके बाद आपका काम क्या है, सबसे पहले यहां पे निकाल लेना चाहिए कुल काम। कैसे निकालोगे भैया, है ना, कुल काम तो हम एक भी मान सकते हैं लेकिन वो बचपन की कहानी थी, है ना, उसमें मेरा दिमाग डेवलप नहीं था। अब हम कुल काम ऐसा संख्या मानेंगे ताकि पूरा एफिशिएंसी आए। तो कुल काम क्या मानेंगे, तीनों का एलसीएम 24, 6, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त 24, यानी आपके घर पे टोटल 24 ईंट लगाना है। क्लियर है। अब निकालेंगे एक दिन का काम जिसको हम कहेंगे एफिशिएंसी। कैसे निकलेगा, तो कुल काम में डेज से भागा देकर, तो 24 में 24 से भागा दो कितना आएगा भाई, 24 में 24 से भागा दो कितना आएगा भाई, तो कहोगे 1 आएगा, 6 से भागा दो तो 4 आएगा, 12 से भागा दो तो 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में करेगा एक काम, बी एक दिन में करेगा भैया 4 काम, 80 एक दिन में करेगा 2 काम। मेरा क्वेश्चन क्या है, कहता है एक साथ काम करके उसी काम को कितना दिनों में करेगा, यानी तीनों का डेज पूछा है, तीनों मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में कर देगा। तो आप तुरंत यहां पे कहेंगे कि भैया टोटल काम करना है 24 को, और तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में करेगा 4 2 1 7 काम, नहीं, क्योंकि एक दिन में एक काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 2 काम, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम, काम करना है 24, तो 24 काम को कितने में कर देगा, तो 24 भागा 7 दिन में कर देगा। 24 भागा 7 दिन यानी 7 या 21, 3.3/7 दिन, यानी किसी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, कोई भी अटपटा कमेंट्स न करें, है ना, बिल्कुल इसमें आंसर दीजिए, है ना, बिल्कुल अभी आप पढ़ लेते हैं तो आपका जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाता है ना, क्योंकि सारे लोग जॉब के लिए कितना क्या क्या न करते हैं, सोचिए, है ना, मेहनत करना ही पड़ेगा रिजल्ट निकालने के लिए, है ना। इस बार मैं, है ना, मुकेश कुमार सी सबका आया, कोई बात नहीं, बनने के लिए तो बन जाएगा, सारे क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क बहुत सारे विद्यार्थी को परेशान करता है। ये भी मैंने बताया ना कि टाइम एंड वर्क ही बिल्कुल हूबहू, है ना, हाउस और पाइप है। हाउस और पाइप का कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, अंतर है यहाँ ए बी सी राम मोहन सोहन काम करने वाला होगा और वहां पे, है ना, पाइप पानी भरने का काम करेगा, यानी काम करने वाला पाइप होगा, इतना ही अंतर है। अब यहाँ पर देखो क्या कहता है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करता है। लो भैया, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करता है। उसके बाद कहता है ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को कर रहा है 30 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया, है ना, कि आप यहाँ पे कुल काम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, कुल काम। कैसे निकलेगा भैया, जो डेज है ना उसका एलसीएम निकालकर, तो 10 30 का एलसीएम कितना होगा 30, यानी कि आपके घर पे टोटल 30 काम है, यानी कि 30 ईंटा लगाना है। अब निकालोगे एक दिन का काम जो कहलाएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी याद रखना है क्या होता है, एक दिन का काम होता है, एक दिन में कोई बंदा कितना काम कर रहा है वही उसका एफिशिएंसी होगा, है ना। उसी से हम पता करते हैं कि कौन कितना ज्यादा कार्य कुशल है, कार्य करने में तेज है। कैसे निकलता है, तो कुल काम में डेज से भागा दे दो, तो 10 से भागा दोगे क्या आ जाएगा दोस्त, कहोगे 3, 30 से भागा दो क्या आएगा दोस्त 1। क्लियर है। अब सोचो ए और बी मिलकर एक दिन में करता है 3 काम, जबकि ए अकेले एक दिन में करता है 1 काम, यानी कि 3 में से 1 गया क्या बचेगा 2, यानी बी अकेले एक दिन में क्या कर रहा होगा 2 काम। आई बात समझ में, हां या ना। अरे भैया ए बी में से ए को घटा दोगे, ए प्लस बी में से ए को घटा दोगे तो क्या बी का बच जाएगा, कहेंगे जी बिल्कुल बच जाएगा, यानी 3 में से 1 गया 2, यानी बी एक दिन में कर रहा है 2 काम, है ना। दोनों मिलकर 3 काम, ये कर रहा है 1 काम, तो 3 में से गया 2 काम कौन करता है, कहेंगे बी। अब तो मेरा क्वेश्चन बन गया, अब तो बन गया कि बी एक दिन में करता है 2 काम, काम करना है 30 को। वो तो बताओ कि 30 काम को कितने निकालेगा, क्योंकि पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने में करता है, तो काम करना है 30 वो, अभी अकेले में करता है 2 काम, तो कितने में काम को निकाल देगा, तो कहेंगे 30 भागा 2, यानी कि बोल रहे हैं वैसे प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो तुरंत आपके दिमाग से निकल जाएगा सारी बात, लगेगा कि समझ आ गया लेकिन हकीकत में समझ आता नहीं है। ठीक है, आता कोशिश करिए, है ना, इसको समझने का, प्रैक्टिस करने का, बार-बार बनाने का। ठीक है भाई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। ठीक है, मजे में, है ना, सीएटी कैट कैसा लग रहा है क्लास माइलो। कहता है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है ना, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर देता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितना दिनों में कर देगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कहीं कोई अलग नहीं है। यहाँ पे कहता है एक व्यक्ति यानी कि उसका पिता है ना, कहता है कि पिता जो है उस काम को 5 दिन में करता है, फिर कहता है लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, पिता एक काम को 5 दिन में कर रहा है लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में करता है। तो पुत्र की सहायता से मतलब क्या हुआ कि पिता
पिता अपने पुत्र का सहायता लेता है, यानी पिता के साथ उसका पुत्र भी काम करता है, तो काम को कितने दिन लेता है? 3 दिन में, है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि पिता एक काम को 5 दिन में और उसी काम को पिता पुत्र मिलकर करता है तो 3 दिन में। तो बताओ कि पुत्र अकेले उस काम को कितना दिनों में कर देगा? यानी पुत्र का हमसे डेज पूछा है। क्या करेगा दोस्त? तो कहेगा सर पहले तो कुल काम निकाल लीजिए, है ना। पहले क्या कर लीजिए? कुल काम निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना होगा? कहेगा 5 या 15 होगा, है ना। यानी कि कुल काम कितना है? 15। अब क्या करोगे? एक दिन का काम निकालोगे। कैसे भैया? तो ये डेज से कुल काम में भागा देगा, तो 5 से भागा दोगे तो ये आ जाएगा 3। क्लियर है। यहाँ पे 3 से भागा दोगे तो ये आ जाएगा 5। आपको निकालना है किसका? पुत्र का। क्या निकलेगा? कहोगे जी पिता पुत्र मिलकर 5 ईंटा लगाता है, जबकि पिता अकेले 3 ईंटा लगा रहा है, यानी कि पुत्र 2 ईंटा लगा रहा है ना। बस एक दिन का काम निकल गया। नहीं समझे? है ना। एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन का काम। एक दिन का क्या होता है भाई? काम होता है। एक दिन का काम होता है, यानी कि पिता एक दिन में 3 काम करता है, अब पिता पुत्र मिलकर करता है तो एक दिन में 5 काम करता है, यानी कि 3 काम पिता तो 2 काम पुत्र करता है। 5 में से 3 गया, 2 काम पुत्र करता है। आप ही बता दो यहाँ पे कि टोटल काम अगर 15 को है और पुत्र एक दिन में करता है 2 काम, तो 15 काम को कितने दिन में निपटा लेगा? कहोगे 15 भागा 2, यानी कि 7.5 दिन में निपटा लेगा। यानी किसी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। बोलो समझ आया या नहीं आया? देखो धैर्य रखो, सच्ची रखो, पहले कंसेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर अपना दिमाग लगाओ, है ना। उसके बाद पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है भाई, ज्यादा मजा आएगा। चलो किनको किनको समझ आया हमारी बात या नहीं आया? कमेंट्स करके थोड़ा सा बता देना, कमेंट्स करके थोड़ा सा बता देना। और इसी के साथ बढ़ते हैं चौथा के बाद 5वां नंबर के क्वेश्चन में। यस सर मस्त आया। चलो भैया मस्त आया, है ना। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे। कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। लो भैया, ये कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है ना। यस। और फिर कहता है ए अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता हो तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेगा? खैर यहाँ पे पहले बी का तो निकालना ही होगा हमको। आ गया सर जी, है ना। यस सर बहुत अच्छा आया, है ना। यस आ गया सर जी। यस अब यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो क्वेश्चन में हल्का हल्का सा, है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा बनाने के लिए उसको तोड़ेगा मरोड़ेगा, हमको उलझना नहीं है भैया, कंसेप्ट को समझना है ना। यहाँ पे डेज आप देखिए, पहला काम आपका क्या है? मैंने क्या बताया? तो हम बताया कि पहले कुल काम निकालो, पहले कुल काम निकालो, कुल काम निकालो। दोनों का एलसीएम 12 20 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे 60 होगा, यानी आपके घर पे टोटल 60 ईंटा लगाना है। अब क्या करना है? एफिशिएंसी निकालना है, यानी कि एक दिन का काम, एक दिन का क्या निकालना है दोस्त? काम निकालना है। कैसे निकालोगे? इससे भागा देकर, है ना। तो 12 से भागा तो कितना आ गया? 60 में भागा दोगे तो 5, 20 से भागा तो कितना आ गया? 3। अब इसका क्या निकाल सकते हो? कहोगे जी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 ईंटा लगाता है, जबकि ए अकेले एक दिन में 3 ईंटा लगाता है। यानी 2 ईंटा फालतू क्यों लगाता है? क्योंकि इसके साथ बी है, यानी कि बी एक दिन में 2 ईंटा लगाता है, यानी कि 5 में से 3 गया, 2 बी का निकल गया, निकल गया। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्या क्वेश्चन कर रहा था उस पर ध्यान दो, है ना। क्वेश्चन कहता है कि यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता हो तो ए और बी मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में करेगा? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में रखा है कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, तब ए और बी मिलकर पूरे काम को कितना दिन में करेगा? यानी कि ए पूरा दिन काम कर रहा है, अब बी आधा दिन काम कर रहा है, तब बताओ कि 60 काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो भैया ए अगर पूरा दिन काम करेगा तो एक दिन में करेगा 3 काम। अब बी अगर प्रतिदिन आधा दिन काम करेगा, बी प्रतिदिन आधा दिन काम करेगा तो एक दिन में करता है 2 काम, तो आधा दिन में करेगा 1 काम। आई बात समझ नहीं आई? समझेगा बात को, है ना। कहता है कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, तब ए और बी मिलकर पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? यानी जब बी पूरा दिन करेगा तो 3 काम निपटा लेगा, लेकिन बी पूरा दिन करता है 2 काम, लेकिन बी पूरा दिन नहीं कर रहा, आधा दिन करता है, प्रतिदिन आधा आधा दिन करता है, तो एक काम कर रहा होगा प्रतिदिन, बी प्रतिदिन क्या काम कर रहा होगा? यानी कि प्रतिदिन दोनों मिलकर 3 1 4 काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा, एक दिन में 4 काम। और टोटल काम है 60, तो 60 काम को कितने दिन में कर देगा? तो 60 भागा 4, यानी कि 15 दिन में कर देगा। यानी आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, डी फॉर डॉग सर 15 डेज। चलो बहुत बढ़िया, है ना। सबका सही आ रहा है आंसर, यानी कि कंसेप्ट थोड़ा आप लोग को समझ में आ रही है। ठीक है भैया, है ना। ये था आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 6वां नंबर का क्वेश्चन, है ना। हम इसको कल समाप्त करेंगे, ठीक है भाई। कल इसको इस टाइप को समाप्त करेंगे, आज नहीं करेंगे, इसलिए कि अपना भी दिमाग लगाइए और उसके बाद कल जब बताएं, क्योंकि टाइप 1 में ही सारा बेसिक आपको आ जाएगा। सारा बेसिक जो भी टाइम में बनता है टाइप 1 जब पूरा पढ़ा देंगे तो पूरा आ जाएगा। लेकिन पहले तो आज हल्का सा कंसेप्ट सीखे हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल मैंने किया है। आज टाइप 1 का जितने भी एग्जांपल है उसको आपको सिर्फ अपने मन से दिमाग लगा बनाना है, तो आपका दिमाग में बहुत सारी बात आ जाएगी। जब हम उसको बता देंगे फिर, है ना, तब फिर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी टाइप बनता है उसमें थोड़ा थोड़ा सा खाली सोचने का तरीका बताएंगे, आपका आंसर निकलते चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। लो भैया, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। फिर कहता है सी और ए उसी काम को 20 दिन में करता है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करता है। तो ए बी सी एक साथ काम करे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? आपको बताना है कि ए बी सी अगर एक साथ काम करे तो पूरे काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। इससे घबराना नहीं, जो भी जिसका भी डेज दे, सबसे पहला काम मेरा होगा कि टोटल वर्क यानी कि कुल काम कितना है, कुल काम कितना है ये आप निकाल लीजिए। कैसे? तो इसका एलसीएम निकालकर, तो 12 15 20 का एलसीएम दोस्त हो जाएगा 60, यानी कि आपके घर पे टोटल 60 ईंटा लगाना है। अब यहां से निकालेंगे एक दिन का काम जो होगा एफिशिएंसी। कैसे? इसे भागा देकर, तो 12 में सॉरी 60 में 12 से भागा दोगे तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? इसका मतलब क्या हुआ, है ना। एफिशिएंसी का मतलब समझाया ना, एक दिन का काम, एक दिन का क्या होगा? काम होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ए बी मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करता है, सी और ए मिलकर 3 काम करता है, टोटल काम 60 है। तो ए बी सी तीनों मिलकर करे तो 60 काम को कितना दिनों में कर देगा? आप ही बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। हरा कलर लेकर हम दिमाग लगा लेते हैं कि अगर ये तीनों को जोड़ दें, यानी कि इसको इसको और इसको जोड़ दें तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा भाई? तो कहोगे ए 2 ए हो जाएगा, ए 2 ए हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? उसी ढंग से बी कितना हो जाएगा? 2 बी हो जाएगा। उसी ढंग से सी कितना हो जाएगा? 2 सी हो जाएगा। यानी कि 2 ए 2 बी 2 सी मिलकर काम करेगा तो एक दिन में करेगा 5 4 9 3 12 काम। एक दिन में कितना काम करेगा भैया? तो कहोगे 12 काम। अगर ये तीनों को जोड़ोगे क्या आएगा? 12 काम। क्लियर? बात को समझिएगा हम क्या करें कि अगर ये तीनों को जोड़ते हैं तब कितना आता है? 5 4 9 3 12, यानी कि 2 ए 2 बी 2 सी रहता है, तब एक दिन में 12 काम करता है। तो ए ए बी ए सी रहेगा तो एक दिन में 12 का आधा, यानी कि 6 काम करेगा। क्या बात को समझिए? अगर ये तीनों को जोड़ते हो तो क्या आ रहा है? 2 ए 2 बी 2 सी, यानी कि 2 ए 2 बी 2 सी रहता है तो एक दिन में करता है 12 काम। तो ए बी सी रहेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 12/2, यानी कि 6 काम करेगा। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? आप ही अब यहां पे बता दीजिए हमको। यहां पे क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर ये 60 काम को कितने दिन में कर देगा? तो तीनों मिलकर एक दिन में करता है 6 काम, तो 60 काम को कितने दिन में कर देगा? तो 60/6, यानी कि 10 दिन में कर देगा। आई बात समझ में? तो बोलो हां, नहीं आया करना। इसी में एक चीज और हम समझाना चाहेंगे आपको कि अगर एबीसी एक दिन में 6 काम करता है तो अगर पूछ देता कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक अगर पूछ देता तो क्या आप नहीं निकाल लेते? कहोगे जी एबीसी में से बीसी को हम घटा देते, यानी कि 4 को घटा देते, इसको थोड़ा सा हटा दूं, है ना। अगर हम एबीसी में से बीसी को घटा देते तो कौन बच जाता
भैया ए बच जाता है ना, यानी कि 6 में से 4 गया कितना बच जाता है 2, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है तो पूरा काम को है ना 60 भागा 2 यानी कि 30 दिन में। उसी ढंग से बी का निकालना होता तो क्या करते, बी का निकालना होता तो क्या करते है ना, तो सीए को घटा देते इसको में से है ना, एबीसी में से सीए को घटा देते तो 6 में से 3 गया 3 यानी कि बी दिन में सी करता है ना, यानी कि अगर बी का निकालना होता तो क्या करते भैया सी का निकालना होता तो क्या करते, तो एबीसी में से एबी को घटा देते 6 में से 5 या 1 यानी कि 60 दिन। आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आगे है ना, इसी में क्वेश्चन कई को बन सकता है कि ए अकेले काम को कितना कर सकता है, बी अकेले काम को कितना कर सकता है, सी अकेले काम को कितना कर सकता है। तीनों क्वेश्चन को उत्तर मैंने दे दिया, तीनों मिलकर तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है ना, तीनों मिलकर काम शुरू कितना खत्म होगा है ना, सी अकेला काम को कितना खत्म करेगा, बिल्कुल उसी प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन हम बताने आपको नहीं जा रहे हैं। तो क्यों नहीं बताने जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समय आपका पूर्णांक में दिया हुआ है ना, यहाँ पे समय थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है, तो बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी का सामना करेंगे कि सर समय पूर्णांक में है तो कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, नहीं होगा है ना, इसलिए थोड़ा सा हम रुक रहे हैं। आगे हम कल से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ये टाइप को हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा बेसिक बताए हैं। और सबसे पहला काम है सारे विद्यार्थी से कि शेवो क्वेश्चन को है ना कम से कम 10 15 बार पहले बना लीजिए। हम जानते हैं कि आपको समझ आ गया है ना, आप बिल्कुल इसको बना दीजिएगा, लेकिन फिर भी आप 15 बार कम से कम बनाइए ताकि सारा चीज दिमाग में बैठ जाए, रटा जाए कि क्या कांसेप्ट है ना। इतना आसानी से कांसेप्ट नहीं आता, लगता है कि समझ गए, लेकिन है ना जब क्वेश्चन फटाफट मैं करता तो फंसता इसी कारण से है, क्योंकि पूरी तरह से कांसेप्ट नहीं। आगे चलकर आपको क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होता है आप रट जाइएगा है ना, कि 12 से भागा ये आया, लेकिन है क्या ये आप भूल जाते हैं है ना, आप क्वेश्चन कठिन हो जाता है। ये है एक दिन का काम, ठीक है भैया, ठीक है। रिपीट सर, रेशियो में क्लियर है सर, ओके बाय सर, ठीक है। तो पहले जो रिपीट की बात कर रहे हैं वो पहले एक बार इसको देख लें है ना, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुका है, आपके पास तो रिकॉर्ड रहेगा, तो स्वतः एक बार आप देख लें, इससे हमारा और अन्य विद्यार्थी का समय बचेगा और आपका भी फायदा होगा है ना। आज हाँ भैया रीजनिंग, ठीक है, सारी बात समझ में, ये समझ आया कि नहीं आया सो बताओ। अब ये 6 नंबर से रिपीट हम बोल तो दिए कि जो विद्यार्थी रिपीट लिख रहे हैं ये ऑफलाइन क्लास नहीं ऑनलाइन क्लास है, ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर तो रहेंगे आपके पास, तो दोबारा से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। रिपीट करना क्या है, रिपीट करके तुम देख लेना है, हमको क्यों करवाते हो, ठीक है। तो और किन्हीं को समझने में कठिनाई है, किन्हीं बच्चे को कठिनाई है, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया टाइम एंड वर्क का कांसेप्ट, पहले बताओ। पहले में ये सर क्लास बहुत अच्छा है ना, ये बताइए कि आप लोगों को है ना ये टाइम एंड वर्क का कांसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। अगर इतनी सी बात आप समझ गए तो समझ लीजिए टाइम एंड वर्क बिल्कुल आसान है आपके लिए है ना। यस सुमित सेवा, यस बहुत मजा आ गया सर जी, और ओके सर, गुड नाइट सर जी, आया सर, यस सर यस सर यस सर यस सर, मतलब सबको समझ आ गया, सबको सर एडवांस में शुरू किया। हाँ भैया हम बोले काम की बात अभी है ना, ये सर समझ में आ गया है ना। और लोग बताओ, सारे विद्यार्थी बताओ भाई है ना, सबको समझ में आ गया तो 10-15 बार बनाए। नो सर नंदी कुमार, नो सर, नो सर, तो फिर दोबारा से आप इसको देखो, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कोशिश तो मैंने ऐसा किया कि सारे के सारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अगर किन्हीं को आया ठीक है, क्योंकि बहुत इजी फॉर्म में आपको बताया मैंने, बहुत इजी फॉर्म में। यस सर, गुड नाइट, यस सर, क्लास बहुत अच्छा था है ना, प्रियंका लावत, ठीक है, रोशन कुमार लाजवाब क्लास है ना, यस सर। चलो अगर समझ में आया है तो फिर है ना, फिर हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए टाइप 1 का होमवर्क है, टाइप 1 में जो 6 के बाद का क्वेश्चन है पहले स्वतः बनाइए, उससे आपको बहुत कुछ कंसेप्ट मिलेगा, और उसके बाद हम कल हम बताते करेंगे उसको है ना, बिना बनाए हुए हम नहीं बताएंगे। एक बार अपने से बनाइएगा तो स्वाभाविक है बहुत कुछ सीख जाइएगा, तो पहले अपने से बनाइए है ना, उसके बाद तो ठीक है। हम आपसे विदा, मिलते हैं कल इसी समय, जब तक खुश रहिए, मगन रहिए, ओके बाय बाय। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा, ठीक है भाई। जय हिंद भीम सर जी, गुड इवनिंग सर। तो चलिए आज हम देख रहे हैं टाइम एंड वर्क का है ना, टाइप 1 का। ज्यादा तो आपका पता नहीं क्या सकता है नहीं, यहाँ पे कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4.5 घंटा में करता है। लो भैया, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दूनी 8 1 9/2 घंटा में करता है, ये कहा। उसके बाद कहता है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में करता है। कितने घंटे में करता है? 3 घंटे में करता है, यानी कि बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकता है। सी और ए मिलकर उसी काम को है ना 2.1/4 घंटे में, यानी कि सी प्लस ए, ये तीनों दोनों मिलकर 4 दूनी 8 1 9/4 घंटे में काम को कर सकता है, ठीक है। तो तीनों एक साथ काम करना शुरू करता है तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, यानी कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर पूरे काम को कितने घंटों में कर देगा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या आप नहीं बना लेंगे? तो कहेंगे जी सबसे पहले हमको निकाल लेना चाहिए यहाँ पे कुल काम। कैसे निकालोगे? तो हमने बोला ये तीनों का एलसीएम लेकर है ना, यानी कि तीनों से कटने वाला ही कुल काम हम मानेंगे। लेकिन ये बटा में है, भिन्न में है, तो भिन्न में एलसीएम तो अंश का लासा बटा हर का मासा होता है। लेकिन नहीं भैया, आपको जब भिन्न में भी रहे ना तो कुछ नहीं करना, क्या करना, सिर्फ अंश का लासा निकाल लेना। ध्यान से समझो है ना, केवल अंश को देखना, हर को मत देखना है ना। तो अंश का लासा कितना होगा? तो 9 3 9 9 3 9 का लघुत्तम हो जाएगा 9, यानी कुल काम आपको मान लेना है 9, ठीक है भैया, कुल काम आपको मान लेना है 9। अब यहाँ पे निकालना है एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, जिसको हम कह देंगे इफिशिएंसी। क्या कह देंगे दोस्त? इफिशिएंसी। वो कैसे निकलेगा? तो कुल काम में डेज से भागा देकर। तो सोचो ये 9 में 9/2 से भागा दोगे, ये 9 में ये 9/2 से भागा दोगे तो ये वाला 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। गौर से समझिएगा हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या बताना चाह रहे हैं, गौर से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। कि अगर ये 9 में ये 9/2 से भागा दोगे, ये 9 में ये 9/2 से भागा दोगे तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये 9 9 कट कितना आ गया भैया? 2, यानी कि ए और बी एक दिन में करेगा 2 काम। आ रही है कुछ समझ में? उसी प्रकार से बी और सी का निकालेंगे 3 से भागा देंगे 9 में तो कितना आ जाएगा दोस्त? कहोगे 3। उसी प्रकार से सी और ए का इफिशिएंसी निकालने के लिए 9/4 से भागा देंगे तो 9 9 तो कट जाएगा, 4 कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी कि एक दिन में ये दोनों मिलकर करेगा 4 काम।
क्लियर सी बात है। अब तो समझ में आ गया होगा कि ए और बी एक दिन में, तो एक दिन नहीं एक घंटा है ना, एक दिन नहीं एक घंटा है, एक घंटा घंटा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, एक आवर सही है, ठीक है ना, एक घंटे का काम है, ठीक है। तो ए और बी एक घंटे में करता है 2 काम, बी और सी एक घंटे में करता है 3 काम, सी और ए एक घंटे में करता है 4 काम। तो सोचो अगर ये तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी एक घंटा में कर देगा 3 या 2 5 4 9 काम, कितना कर देगा 9 काम, है ना। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि तीनों को जोड़ोगे तो ए 2a बी 2b सी 2c, यानी 2a 2b 2c, यानी दो को जब रहेगा तो करेगा 9 काम। और जब एक का रहेगा तब कहोगे 9 का आधा, यानी 9/2 काम। आई बात समझ में या नहीं आई? यानी तीनों को जोड़ोगे दोस्त तो कहोगे a + b जोड़ b + c जोड़ c + a, तो यहाँ पे क्या होगा 2a फिर हो जाएगा 2b और फिर हो जाएगा 2c, है ना। कितना काम करेगा, कहोगे 3 2 5 4 9 काम। अब दूसरे भागा दोगे तो a + b + c बराबर 9/2 निकलेगा ना, यानी a b c तीनों मिलकर, है ना, एक घंटा में करेगा 9/2 काम। क्लियर है? ये बात हम कल भी आपको समझाए थे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब जिसका पूछे क्या नहीं निकाल दोगे, हाँ भैया निकाल देंगे हम। यहाँ पे कहा कि तीनों मिलकर तीनों का डेट यानी कि तीनों मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में कर देगा, तो कहेंगे टोटल काम करना है 9 गो और एक घंटा में करता है 9/2 काम। तो 9 काम करने में कितना समय लगाएगा, तो 9 भागा 9/2, 9 भागा 9/2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 घंटा, यानी पूरा काम कितने घंटा में कर देगा, तो हम कह देंगे 2 घंटा में कर देगा। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ कमेंट करके। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? देखो अब क्वेश्चन को कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे इसमें ए का भी पूछ सकता था, बी का भी पूछ सकता था, सी का भी पूछ सकता था, लेकिन बनाने का तरीका भैया यही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ए वाला। चलो ए वाला क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ए वाला क्वेश्चन को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलो भाई ए वाला क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या कहता है, यहाँ पे गौर करते हैं। कहता है ए और बी एक काम को 10 दिन में, यहाँ पे कहता है ए और बी, है ना, ए काम को करता है 10 दिन में। उसके बाद कहता है बी और सी 15 दिन में, बी और सी उसी काम को करता है 15 दिन में। उसके बाद कहता है सी और ए उसी काम को करता है 20 दिन में, 20 दिन में, ठीक है भैया। तो सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा? तो भैया सी का निकालना हो या ए का निकालना हो या बी का निकालना हो, तो पहले आपको निकालना होगा तीनों का, ए बी सी तीनों का, है ना, तीनों का निकल जाएगा। उसके बाद है ना जिसका भी निकालना है, सी का निकालना है तो सी का आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तरीका तो बिल्कुल वही है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुल काम निकाल लेंगे। चलो भैया कुल काम निकाल ही लेते हैं। ये तीनों का एलसीएम तो 10 15 20 का एलसीएम हो जाएगा भैया 60। कितना हो जाएगा 60, है ना, यानी कि आपके घर पे टोटल 60 ईटा लगाना है। अब यहाँ पे एक दिन का काम जिसको हम कहेंगे क्या भैया, इफिशिएंसी, है ना। हम आगे इफिशिएंसी लिखेंगे, लेकिन इफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम से है, एक घंटे के काम से है, एक मिनट के काम से है, एक सेकंड में किया गया काम से है ना। इसलिए बार-बार इसको हम लिख रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल ये सेट हो जाए। इतना बार रिपीट करने के बाद भी एक विद्यार्थी बोल रहे हैं संतु कुमार फिर से, है ना, इसका मतलब है आप पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करो यार, है ना। अब यहाँ पे 10 से भागा दोगे क्या आ जाएगा 6, 15 से भागा दो क्या आ जाएगा 4, 20 से भागा दो क्या आ जाएगा 3। आप ही बताओ यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 3 13 कितना होगा 13, यानी तीनों को जोड़ने का मतलब हुआ ए 2 गो बी 2 गो सी। अगर 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी रहेगा तो एक दिन में करेगा 13 काम, लेकिन अगर ए गो बी 1 गो सी रहेगा तो 13 का आधा यानी 13/2 काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे भैया हमारा ऐसा अगर 2 आदमी रहता है तो 13 काम करता है, तो अगर हमारा ऐसा आदमी 1 रहेगा तो 13 का आधा यानी कि 13/2 काम करेगा। क्लियर है? लेकिन हमको ए बी सी का नहीं निकालना है, हमको सी का पूछना है कि सी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो तुम्हें बताओ यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाओ कि सी का निकालने के लिए ए बी सी में से, है ना, ए बी को अगर तुम घटा देते हो, ए बी सी में से ए बी को हटा देते हो तो क्या बचेगा सी, यानी इसको में से इसको घटा देंगे तो सी का निकलना जाएगा। तो 13/2 में से 6 को घटा दो, कहोगे 1/2 कितना आएगा 1/2। अब यहाँ पे देखो कैसे घटाया, 13/2 में से ये 6 को घटाओगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा 13 - 12 यानी कि 1/2 होगा कि नहीं होगा? क्या यहाँ इस लेवल से बताएं आप लोग को? नहीं ना, है ना। अब इस लेवल से बताना तो खैर संभव नहीं होगा, तब तो फिर 1 2 का क्लास करना होगा तब वो होगा। अब क्या नहीं निकाल लीजिएगा कि टोटल काम करना है 60 गो, 80 एक दिन में करता है 1/2 काम, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, तो 60 भागा 1/2 टू कहां जाएगा भैया, कहोगे ऊपर, यानी कि 120 दिन में कर देगा। ठीक है भैया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोहम्मद जमील का 120 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ये वाला देखते हैं। नीतीश कुमार का भी 120 आया, बहुत बढ़िया। आगे देखो अजय कुमार का भी आया, ठीक है भैया, यानी कि 120। चलो भैया क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं आपको, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करता है। अब देखो कोई विद्यार्थी कहता है फिर से, है ना, जैसे सेक्शन 2 है फिर से, अरे भैया अभी तक कितना दिन से क्लास बहुत क्लास पढ़ा दिया आप लोगों को, शायद मेरा नेचर आपको पता नहीं चला होगा, है ना। एक क्वेश्चन को, है ना, एक ही क्वेश्चन को बार-बार मैं नहीं बताता हूं, लेकिन वही क्वेश्चन, है ना, और 10 क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करते हैं, बिल्कुल डिजिट चेंज होता है। उसके बाद भी नहीं, अगर इसमें दिक्कत होगा तो अगला में समझ जाओगे, अगला में दिक्कत अगला में समझ जाओगे, लेकिन आप समझने का प्रयास ही नहीं करोगे तो 100 भी क्वेश्चन बताएंगे, 100 बार भी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। गौर करिएगा क्योंकि वही क्वेश्चन है, कल से बता रहे हैं, है ना, आज भी बताया 2 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है। कहता है ए और बी किसी काम को 8 दिन में, फिर कहता है बी और सी उसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, यानी ए बी सी ये तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त करता है, तो बताना है आपको कि ए और सी उस काम को कितना दिनों में कर देगा, ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिनों में कर देगा। तो क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? थोड़ा सा वो चेंजिंग किया, कोई कष्ट वाला काम नहीं है। देखो अगर एबीसी में से ए भी घटाओगे तो सी का निकल जाएगा भैया, एबीसी में से बीसी को घटाओगे तो ए का निकल जाएगा भैया, यानी कि क्लियर सी बात है, बहुत आराम से निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको निकाल लेना है कुल काम, ठीक है ना। ऐसा करते हैं यहाँ पे, है ना, ए और सी का आपसे पूछा है तो हम पहले ए और सी को अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग, ठीक है। ए और सी का हम अलग अलग निकालते हैं, क्लियर है। हमको कहा ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। चलो यहाँ पे निकालते हैं पहले कुल काम, तरीका तो बिल्कुल सेम है। क्या करोगे? कुल काम कैसे निकालोगे? तो 8 12 6 का एलसीएम जो हो जाएगा 24, यानी आपके घर पे टोटल 24 ईटा लगाना है। अब क्या करोगे? एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में ये बंदा कितना काम करता है, तो कहोगे भैया 8 से भागा दे दो, है ना, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी ए और बी एक दिन में 3 काम निपटाएगा, बी और सी एक दिन में 12 दूनी 24 यानी कि 2 काम निपटाएगा, है ना। ये तीनों मिलकर एबीसी रहेगा तो एक दिन में 6 24 यानी कि 4 काम निपटाएगा। अब बताओ कि तुम ए का नहीं निकाल सकते हो क्या, सी का नहीं निकाल सकते हो क्या? कहोगे जी हम ए बी सी में से अगर हम बीसी को घटा दें तो भैया ए का निकल जाएगा, है ना। तो 4 में से 2 गया 2, यानी ए एक दिन में करता है 2 काम। अगर सी का निकालना है तो क्या तुम नहीं निकालोगे? कहोगे जी एबीसी में से अगर एबी को तुम घटा दोगे तो कौन बचेगा? सी बचेगा, यानी 4 में से 3 गया 1, यानी सी एक दिन में करता है 1 काम। आप ही बताओ, यहां से पूछा है कि ए और सी मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में करेगा, तो भैया टोटल काम करना है 24 और ए और सी एक दिन में करता है यहाँ पे देखो 3 काम, तो 24 काम करने में कितने लेगा? कहोगे 24 भागा 3 यानी कि 8 दिन। अभी भी किसी को दिक्कत है समझने में तो ये स्नो में उत्तर दे दो भाई, है ना, ये स्नो में उत्तर दे दो। अभी भी किसी को समझने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई, है ना, दर्द है तो भैया एक बार ये स्नो में उत्तर दे दो, है ना, ताकि हम क्लास को आगे हम बढ़ा सकें। क्योंकि टाइम एंड वर्क से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो 2 से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है ना, चाहे वो हाउस पाइप करके पूछ दे या फिर टाइम एंड वर्क से सीधा सीधी पूछ दे, लेकिन पूछ ही डालता है वो। ये बेसिक कांसेप्ट है, ठीक है। इसी के आधार पे नो सर ठीक है तो हल्का मचा देंगे मैथ में, चलो बहुत बढ़िया बात है आनंद। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हल्का हल्का सा, है ना, क्या कहते हैं उसको, ए आ रहा है ना, लचदार। कहता है
ए एक काम को 4 घंटे में, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है भाई, है ना। यहां पे कहता है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, फिर कहता है कि बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है। आगे बोलता है ए और सी इसी काम को ए और सी इसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। आपको बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने घंटों में कर देगा। लो भैया, अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, बी का निकालना है। कैसे निकलेगा बी का हमको भी पता नहीं है ना, लेकिन बहुत आराम से बी का निकल जाएगा। अगर आप निकाल लेते हो ए बी सी का काम, ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालने में आप सक्षम हो जाते हो तो बी का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी में से ए सी को घटा दोगे तो बी बच जाएगा। बस अब ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा वो सोचना होगा। ए बी सी अगर ये दोनों को जोड़ दोगे तो ए बी सी निकल जाएगा, यानी बिल्कुल आईने की तरह साफ है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से भुलाया जा सकता है, टेंशन मत लेना। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी ट्रिक पढ़ता है, जैसे ये वाला, ये तीनों मिलकर वाला है ना, ये तीनों मिलकर काम को कितने घंटों में करता है, ये तीनों मिलकर काम को कितने घंटों में करता है, इसका ट्रिक रख लेते हैं, है ना। अब ट्रिक रटोगे तो वही क्वेश्चन यहां पे भी है ना। आपका ट्रिक कहीं ना कहीं घास चढ़ने के लिए मैदान में चल जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में जब आओगे तो अतः ट्रिक से कभी भी एग्जाम नहीं निकलता, ध्यान रखना। अब यहां पे आओ, हम क्या बताएं आपको, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, हमको कुल काम निकालना है। क्या निकालना है? कुल काम। कैसे? सबका एलसीएम लेकर 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा भैया? तो कह देंगे 12। कितना हो जाएगा? 12। अब निकालेंगे एफिशिएंसी। ये क्या होता है? एक दिन का काम। कैसे निकलता है? तो कुल काम में इसे भागा देकर 4 से भागा दो, क्या आ गया? 3। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक दिन में 3 काम करेगा। 3 से भागा दो, कितना आ गया? 4। इसका मतलब क्या हुआ? बी और सी एक दिन में 4 काम करेगा, है ना। 2 से भागा दो, कितना आ गया? 6, यानी कि ये और सी 2 घंटे, 1 घंटे में 6 काम करेगा, है ना। अब ये दोनों का अपने मन से आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे? तो गौर करो, सबसे पहले तो ये दोनों को जोड़ो। ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ए बी सी का निकल जाएगा, यानी कि 4 3 7। ए बी सी कितना काम करेगा भैया? कहोगे 7 काम। 1 घंटा में क्या काम करेगा? 7 काम। अब सोचो कि ए बी सी में से, ये ए बी सी में से अगर आप ए सी को हटा देते हो, ए बी सी में से ए सी, यानी ए सी घट गया तो क्या बच जाएगा? बी बच जाएगा, यानी कि 7 में से 6 गया, क्या आ जाएगा? 1। अब तो क्लियर है ना कि टोटल काम है 12। अब बी 1 घंटा में करता है एक काम, तब पूरे काम को बी कितना घंटे में कर देगा? कहोगे 12 भागा 1। अरे भैया टोटल काम है 12, 1 घंटा में करता है एक काम, तो 12 काम कितने घंटा में कर देगा? 12 भागा 1 घंटा, यानी कि 12 घंटा में कर देगा। कितने घंटा में कर देगा? 12 घंटा में कर देगा, यानी कि बी ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? 10 नंबर क्लियर है? हाँ या ना में उत्तर दो। 10 नंबर क्लियर है या नहीं? रोशन कुमार 12 आवर्स। ठीक है भाई, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा है ना सीधा सीधा ना होकर हल्का हल्का घुलाया जा रहा है ना। टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन से बीपी बढ़ता है। यहां पे कहता है ए और बी 30 दिन में, ठीक है। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है दोस्त? 30 दिन में। जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में। लो भैया, बी और सी उसी काम को कर देता है 24 दिन में। आगे बढ़ते हैं। सी और ए उसी काम को कर देता है 20 दिन में। चलो भाई क्लियर है। और वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कितने प्रतिशत कार्य अभी भी होना बाकी है? क्वेश्चन वही है, यानी तीनों मिलकर, यानी ए बी सी ये तीनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि 10 दिन में कितना काम कर दिया और कितना काम होना अभी बाकी है, ये पूछता है। कोई बात नहीं, शुरू हो जाइए। यहाँ पे क्या करिएगा दोस्त, मैंने बोला है डेज क्या होता है ना। डेज का मतलब समझ आता है या नहीं आता है? सूर्य चैप्टर में, सूर्य क्लास में मैंने कंसेप्ट समझाया था। डेज पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में बंदा जितना समय लेता है वही डेज कहलाता है। बहुत सारे इसको भी डेज मान लेंगे, ये तो डेज है। यहाँ पे 10 लिख दीजिए ना, है ना, लिख दीजिए ना। बहुत सारे ये भी काम करेंगे, क्या होगा? ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 दिन 20 दिनों में कर सकते हैं, वो भी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा काम को 10 दिन में कर देता है, वैसा नहीं दिया, यानी कि डेज नहीं है। इस बात पे आप गौर करिएगा, इस बात पे आप गौर करिएगा। चलो हम शुरू हो जाते हैं बनाने के लिए। पहले क्या करेंगे? कुल काम निकालेंगे। कैसे? ये तीनों का एलसीएम। तो 30 24 20 का एलसीएम कितना होगा भैया? तो कहोगे 120 होगा। क्या होगा? 120 होगा। अब निकालेंगे इफिशिएंसी, है ना। इफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। 30 से भागा दो, क्या आ गया? 4। 24 से भागा दो, कितना आ जाएगा? 5। 20 से भागा दो, कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? समझ आया? ए और बी एक दिन में 4 काम करेगा, बी और सी एक दिन में 5 काम करेगा, सी और ए एक दिन में 6 काम करेगा, है ना। तीनों का निकालना है तो क्या करोगे? जोड़ के आधा कर दोगे इसको। समझ गया ना? कैसे? जब तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 6 4 10 5 15। 15 का क्या होगा? आधा। तो क्यों? यहां पे गौर करो, जोड़ के ए 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी होगा, तो एक दिन में करेगा 15 काम। तो ए गो ए 1 गो बी 1 गो सी होगा, है ना। तो 15 का आधा काम करेगा। हमारे साथ 2 रहेगा तो कम करेगा 15 को। अब 1 रहेगा था उसका आधा हो जाएगा, यानी 15/2 हो जाएगा। कैसे आया? स्टोरी मैंने आपको समझाया है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या बोला है? बोला है वो 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। वो 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तीनों मिलकर। तो सोचो एक दिन में ये 15/2 काम करता है। ये तीनों मिलकर 10 दिन तक काम किया है, तो 10 दिन में किया गया काम कितना होगा दोस्त? ये बताओ। तो कहोगे 10 से गुना कर दो ना इसको में, तो 75 काम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो बोलो ना। कहता है कि 10 दिनों तक तीनों मिलकर काम किया है ना। तुमने पता क्या किया हुए हो कि तीनों मिलकर एक दिन में करता है 15/2 काम, एक दिन में करता है 15/2 काम, और 10 दिन तक काम किया। तो 10 दिन में कितना काम किया होगा? तो गुना 10, यानी कि 75 काम कर दिया होगा, है ना। टोटल काम था कितना? 120 काम। 120 काम में 10 दिन में कर कितना दिया? 75 काम। तो शेष काम करना कितना बाकी रह गया? तो कहोगे 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया। अच्छा, इतना काम करना शेष बाकी रह गया। क्लियर है? इतना काम करना बाकी रह गया, शेष काम इतना बच गया। 45 काम करना बाकी रह गया। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कितने प्रतिशत कार्य अभी भी होना बाकी है ना। यानी कि बाकी काम कितना है ये आपको बताना है। तो भैया टोटल बाकी काम कितना बचा है? 75 काम ना हुआ है, कितना बचा है? 45 काम। कितना में? 120 में। 120 में हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में, तो क्या करोगे? गुना 100%, है ना। किसी को भी ईटा खपरा तोता मैना उसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुना कर देते हैं, बस हो गया। इसको काट लोगे, इतना ही प्रतिशत काम होना अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि 75 काम तो 10 दिन में हो गया है। 120 - 75 यानी कि 45 काम होना अभी बाकी है। लेकिन आपको बताना है प्रतिशत में, यानी कि 100 काम होता तो कितना बाकी है? तो कहोगे 45 काम हो गया है 120 में, तो 100 काम में कितना आएगा भाई? तो गुना 100%, है ना। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे देखते हैं। सुन से सुन कर गया। 4 तिया 12, 15 तिया 45, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि 75/2%, यानी कि 37.5% काम होना अभी बाकी है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बोलिए जी, क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया? बहुत सारे विद्यार्थी को ना भी आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। नहीं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अब देखो क्वेश्चन में हल्का सा मोड़ डाल रहा है, वो हल्का है ना, थोड़ा घुलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर बेसिक आपके पास है तो हमें ना लगता है कि क्वेश्चन को आप नहीं बना लीजिएगा। जल्दी बताइए, है ना, समझ में आया या नहीं आया? यस या नो कमेंट दीजिएगा भाई, यस या नो। प्रदीप कुमार यस, जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? यस या नो? नहीं बताओगे तुम लोग, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं बताओगे तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आया जी, बिल्कुल आया। यस 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 यस, सबको समझ आ गया। यस
यस यस यस। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे अगर मैं कहूं क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन वही है, अलग नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा वो भुलाया। डेज क्या होता है? पूरा काम करने में लगा समय होता है या नहीं होता? मैंने क्या बताया डेज के बारे में? अरे 3 बात बताया था ना, डेज, टोटल वर्क, उसके बाद क्या बताया था भाई, है ना, एफिशिएंसी, एक दिन का काम, ये 3 चीज बताया था ना। तो डेज क्या होता है? पूरा काम करने में लगा समय। अब यहां पे आते हैं, इस क्वेश्चन में पहले आते हैं, क्या कहता है? ए काम का 1/3 भाग करता है 5 दिन में, तो क्या ए का डेज लिख दे 5 दिन? सही होगा ये सही होगा या नहीं? जल्दी बताओ। ए काम का 1/3 भाग करता है 5 दिन में, बी 2/5 भाग करता है 10 दिन में, है ना। अब तो बताओ कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिनों में, क्या ये सही होगा या नहीं होगा, है ना। ये सही मैंने लिखा या गलत लिखा, जल्दी बताओ हमको, है ना। ए वाला सही है या गलत है? क्या ए का डेज 5 होगा? क्या ए का डेज 5 होगा या नहीं? यस या नो, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। नहीं, प्रियंका रावत नहीं, यानी कि गलत है ना। ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? लिखा हुआ सही है या गलत, यानी ए का डेज 5 होगा या नहीं, है ना, होगा या नहीं? नहीं बताएंगे? जल्दी बताओ भाई। नो, समझ रहे हैं? बिल्कुल ये लिखना क्या होगा? गलत होगा, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि डेज होता है पूरा काम करने में लगा समय। आई 1/3 भाग काम कर रहा है 5 दिन में, आई 2/5 भाग काम कर रहा है 10 दिन में, अतः बी का डेज 10, ए का डेज 5 हम नहीं कहेंगे भैया, ठीक है। तो क्या कहेंगे? अब यहां पे ध्यान देना, क्या कहेंगे? अब यहां पे ध्यान देना। मान लो कि केडी सर आधा काम करते हैं 5 दिन में, कितने दिन में भैया? 5 दिन में, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? जल्दी बताओ, पूरा काम कितना दिन में करेंगे? जल्दी बताओ, है ना। तो तुम कहोगे आधा का मतलब होता है 1/2 काम, 1/2 काम करते हैं 5 दिन में, तो पूरा काम ऐसे आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम 5 दूनी 10 दिन में, 10 दिन आएगा कि नहीं? 10 कैसे आएगा? तो भैया ये 5 में जो है ना, इसका उल्टा, है ना, आधा का उल्टा 2/1 से गुना कर देना, है ना, 10 दिन आ जाएगा, यानी कि डेज निकल जाएगा। यानी ए का डेज निकालना है, तो कहता है कि 1/3 काम करता है कितने दिन में भैया? 5 दिन में। 1/3 काम करता है कितने दिन में? कहोगे 5 दिन में, तो पूरा काम करेगा, है ना, 5 में इससे उल्टा 3/1 से गुना कर देना, कितना आ जाएगा भैया? 15 दिन। आया बात समझ में? यानी कि ये पूरा काम करेगा 15 दिन में, यानी ए का डेज क्या होगा? 15 होगा। उसी प्रकार बी का डेज क्या होगा भाई? तो कहोगे 10 में 2/5 का उल्टा 5/2 से गुना कर दो, यानी कि 25 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 दिन आ जाएगा। यानी एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है का मतलब हुआ कि पूरा काम करेगा 15 दिन में। ये 2/5 भाग 10 दिन में करता है का मतलब हुआ कि पूरा काम करेगा 25 दिन में, क्योंकि इसका उल्टा इसमें गुना कर देना। इस प्रकार से 1/2 काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम 1/2 का उल्टा 2/1 से गुना करते हैं। उसी प्रकार से यहां पे करना। आई बात समझ में? तो बोलो हां, नहीं आया तो बोलो ना, नहीं आया तो बोलो ना। क्लियर है? तो सबसे पहला, है ना, सेंटेंस को भुला सकता है आपको, सेंटेंस को आपको क्या कर सकता है? भुला सकता है। तो आपको भूलना नहीं है। ए का डेज क्या होगा? तो तुम कहोगे भैया यहां पे कि 5 में, है ना, दूसरा प्लस लिखो ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहोगे 5 में 3/1 से गुना कर दो, यानी एक काम को करेगा 15 दिन में, पूरा काम को करेगा 15 दिन में। उसी प्रकार से बी की बात करें, तो यहां पे देखो बी काम का 2/5 भाग करता है 10 दिन में, यानी कि पूरा काम करेगा 10 गुना 5/2, उल्टा यानी कि 25 दिन में। कितने दिन में भैया? 25 दिन में। यानी बी का डेज कितना हो जाएगा? 25 दिन हो जाएगा। क्लियर है? तो आपसे पूछता है कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में कर देगा। क्या अब वही क्वेश्चन जो पहला बनाया था नहीं हो गया? हाँ, अब यहां पे सीधे निकालोगे कुल काम, कैसे निकलेगा? तो इसका एलसीएम लेकर, तो 15 25 का एलसीएम कितना होगा? 75। अब निकालोगे एक दिन का काम, यानी कि एफिशिएंसी, ये हो गया हमारा डेज। अब एफिशिएंसी 15 से भागा दो 5, 25 से भागा दो 3। क्लियर है यहां तक? ए और बी का आ जाएगा 5 और 3 8। आप ही बताओ यहां पे टोटल काम करना है 75, एक दिन में ए और बी मिलकर करता है 8 काम, तो दोनों का डेज क्या होगा भाई? दोनों का डेज क्या होगा? कहोगे 75 भागा 8, यानी 9.3/8 डेज, 9.3/8 डे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? तो ए वाला क्वेश्चन में क्या समझे? क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा रंग रूप बदला है, यहां पे बटा में दिया। पूरा काम नहीं देखा, 1/3 काम करता है 5 दिन में, तो हम तो मूर्ख है नहीं, हम सीधे इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि पूरा काम करता है 15 दिन में। बी को कहा 2/5 भाग काम करता है 10 दिन में, है ना, तो हम अपना टैलेंट दिखाएंगे और सीधे इसको पढ़ेंगे कि बी पूरा काम करता है 25 दिन में, क्योंकि 10 गुना 5/2 उल्टा गुना कर देना। क्लियर है? ये समझ आ गया? ऐसा 4-5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे हम नहीं, है ना, आपको सीधे यहां पे आपको करना होगा, है ना, डायरेक्ट कहता है ए, है ना, 2/5 भाग करता है 100 दिन में, तो पूरा भाग करेगा 15 दिन में। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जल्दी बताओ। क्यों? क्योंकि 6 में 5/2 से गुना कर दिया, इसका उल्टा गुना कर दिया, क्या आ जाएगा? 315, है ना। यानी कि कहा है कि ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में जोतता है, यानी कि पूरा भाग जोतेगा कितना दिन में? तो 6 गुना 5/2, यानी कि 15 दिन में। ऐसे नहीं कर सकते हो क्या? हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बी का डेज लिखना है, तो क्या करोगे भैया? तो बी जमीन का 1/3 भाग जोता है या काटता है 10 दिन में, तो पूरा भाग काटेगा 10 गुना 3/1, यानी कि 30 दिन में। सीधे डेज यहां पे लिखना है, डेज लिखना है। डेज का मतलब क्या होता है? पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय, ये होगा आपका डेज। ठीक है भैया? ठीक है भैया? तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितना दिनों में काटेगा? ए और बी साथ में काम करके जमीन का 4/5 भाग कितना दिनों में काटेगा? कोई बात नहीं, सीधा सीधी पहले यहां पे निकालेंगे हम कुल काम। कितना निकालेंगे? कुल काम। कैसे निकालोगे? इसका एलसीएम जो हो जाएगा 30, उसके बाद हम निकालेंगे एफिशिएंसी, है ना, तो 15 दूनी 30, 30 एकम 30, ए और बी का हो जाएगा 3। यहां तक तो किसी दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी कि ए और बी अगर साथ में काम करेगा ना, तो एक दिन में करेगा 3 काम। हमारा प्रश्न है कि काम का 4/5 भाग जमीन को कितना दिन में काटेगा? पूरा जमीन को नहीं, इसका 4/5 भाग जमीन को। तो इसका 4/5 भाग कितना आएगा भैया? कहोगे 24 कितना आएगा? 24। यानी आपका प्रश्न हो गया, काम है 24, ए और बी एक दिन में करता है 3 काम, तो ये 24 काम को के दिनों में कर देगा, यानी कि 24 भागा 3, यानी कि 8 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में कर देगा। यहां पे गौर फरमाइएगा, है ना, ये 30 काम का नहीं पूछा है, टोटल 30 काम है जरूर, लेकिन कहा कि जो भी काम है उसका 4/5 भाग काम को कितना दिनों में कर देगा? तो 30 का 4/5 होता है 24, यानी कि 24 काम को कितना दिनों में कर देगा? तो 24 एक दिन में करता है 3 काम, तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 24 भागा 3, यानी कि 8 दिन। क्लियर है भाई? क्लियर है रणधीर प्रसाद, है ना, कैट मतलब बिल्ली, यानी कि सी। क्लियर है? चलो
13 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है भाई, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा असाइनमेंट दे देना जी, है ना। इस टाइप में कितने क्वेश्चन हमें देखना है। कहता है पी किसी काम का 1/4 भाग करता है 10 दिन में, तो पी का डेज क्या होगा जल्दी बताओ। पी का डेज क्या होगा जल्दी बताओ। कह रहा है प्रश्न में कि पी किसी काम का 1/4 भाग करता है 10 दिन में, तो पी का डेज क्या होगा। तो कहोगे उल्टा गुना कर दो 10 में, तो कहोगे 40। कितना होगा 40 दिन। पी का डेज 40, यानी पूरा काम को पी करेगा 40 दिन में। उसी प्रकार से कहता है क्यू किसी काम का 40% भाग करता है 145 दिन में, यानी कि क्यू का डेज क्या होगा। क्यू का डेज क्या होगा, तो कहोगे 145 में 40% का उल्टा गुना कर दो, तो 40% का मतलब 40/100 यानी कि 2/5। 2/5 का उल्टा होगा 5/2। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है। 40% यानी कि 40/100 होगा या नहीं होगा। अब इसको काटोगे 2 40 2/5 यानी कि 2/5 होगा, यानी कि 2/5 भाग करता है 145 दिन में, है ना। तो पूरा भाग कितना में करेगा, 145 गुना 5/2, इसका उल्टा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। कितना होगा भाई, तो कहोगे है ना, पापा 25 के 5 बाकी 2 14 70 2 72, इतना बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। हाँ यहाँ जल्दी बताओ। आर के भी दिया है, आर एक काम का 1/3 भाग करता है 13 दिन में, यानी पूरा काम करेगा 13 या 39 दिन में। कितना दिन में भैया 39 दिन में। एस लो भैया, एस भी है, एस 1/6 भाग करता है 7 दिन में, तो पूरा काम करेगा 42 दिन में। क्लियर यहां तक, किसी को दिक्कत। तो कौन सा सबसे पहले काम खत्म करेगा, मतलब कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, तो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा वह काम को पहले खत्म करेगा, वह काम को पहले खत्म करेगा। सामने लाओ ना जी, है ना। अब किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, तो ध्यान देना, एक बताओ, एफिशिएंसी जो होता है ना, एफिशिएंसी जो होता है वो डेज का उल्टा होता है, डेज का उल्टा होता है, डेज का उल्टा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एफिशिएंसी जो होता है डेज का उल्टा होता है, यानी जो कम जितना कम समय में कार्य को कर देगा उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, यानी वो कार्य करने में ज्यादा तेज होगा। ठीक है, तो इसको देखकर भी तुम बता सकता था, इसको देखकर भी तुम बता सकता था कि कौन काम करने में ज्यादा समय ले रहा है और कौन काम करने में कम समय ले रहा है, यानी कि जो कम समय लेगा वही ना काम को पहले खत्म करेगा, वही कहता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, तो इसको तुम निकाल सकता था, खाली इसको आप दशमलव में कन्वर्ट कर लेता तभी, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, इतना आ जाता। तो देखो सबसे कम समय में कौन काम को सब खत्म कर रहा है, सबसे कम समय में काम को कौन खत्म कर रहा है, तो आर। नहीं देखो, ये 40 दिन ले रहा है, ये 362.5 दिन ले रहा है, और ये 39 दिन ले रहा है, और ये 42 दिन ले रहा है, यानी सबसे ज्यादा कम समय कौन ले रहा है, तो आर, यानी आर का एफिशिएंसी ज्यादा होगा। अतः आर 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 कम समय में कौन सबसे पहले, यानी कि आर सबसे पहले काम समाप्त करेगा, सबसे पहले काम समाप्त करेगा, काम समाप्त करेगा, समाप्त करेगा। ठीक है भैया, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, है ना। एफिशिएंसी डेज का उल्टा होता है, यानी कि डेज कम होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, डेज ज्यादा होगा एफिशिएंसी कम होगा, यानी कि डेज कम होगा तो उसकी कार्यकुशलता ज्यादा होगा, और डेज ज्यादा होगा तो उसकी कार्यकुशलता कम होगा। ठीक है, तो कौन पहले खत्म करेगा, तो पूरा काम करने में 40 दिन ले रहा है, ये 362.5 दिन ले रहा है, और ये 39 दिन ले रहा है, ये 42 दिन ले रहा है, तो काम पहले कौन खत्म करेगा, कहोगे भैया क्यू। नहीं आर सबसे पहले काम खत्म करेगा, यानी 39 दिन में काम खत्म कर देगा। क्लियर है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत, यहां तक किन्हीं को दिक्कत, है ना। दिक्कत है भाई तो बता देना, दिक्कत है भाई लोग तो बता देना, किन्हीं को दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, और ये कहता है ए काम को 15 दिनों में। ठीक है भैया, ए काम को 15 दिन में करता है, फिर कहता है बी काम को 20 दिन में, 20 दिन में। यदि वो 4 दिनों तक है ना एक साथ काम करे तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है, ये तो बहुत आसान है ना। यहाँ पे सबसे पहले कुल काम निकालो। वाह सर जी, आपका कंसेप्ट गजब तरह का है, लव यू सर। ठीक है ना, पहले क्या निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे। कितना आएगा भैया, कहोगे 60 आएगा, फिर वही एक दिन का काम निकालेंगे, 4 आ जाएगा 3। क्लियर है, अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, वो 4 दिन तक एक साथ काम करता है। सोचो एक साथ जब काम करेगा तो एक दिन में 4 या 3 7 काम कर देगा, एक दिन में 4 3 7 काम करेगा, एक दिन में 7 काम, और 4 दिन तक काम किया है तो 4 दिन में 4 गुना 7 यानी कि 28 काम तो आपका समाप्त हो गया होगा। तो बचा कितना होगा, तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी 32 काम शेष बच रहा होगा, शेष होना बाकी रहेगा, बाकी है ना। कितना काम, 32 काम शेष कितना बाकी रहेगा भैया, कहोगे 10 में से 8 गया 2 और 5 में 2 गया 3, इतना काम 32 काम अभी होना बाकी रहेगा। ठीक है, चलो पूछता क्या है, तो हमसे पूछा है कि 4 दिन तक काम करे तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है। क्या बोल रहा है, कितना हिस्सा का मतलब कितना भाग बचा हुआ है। ठीक है ना, तो बचा हुआ काम कितना है भैया, तो कहोगे 32 काम जो है बच रहा है, कितना में, कहोगे 60 में। ठीक है ना, तो इतने भाग काम होना अभी बाकी है। ठीक है, अगर पूछता प्रतिशत में तो गुना 100 कर देते, लेकिन कहा कि कितना काम का हिस्सा बच रहा है, कितना हिस्सा काम करना बाकी है, यानी कितना भाग काम होना अभी और बाकी है। ठीक है, तो भाग पूछा है, हिस्सा पूछा है, तो क्या करेंगे, 32 काम बाकी है, कितना काम है 60 काम है, तो 32/60 कर देंगे। और कितना प्रतिशत होना बाकी है पूछता, जो कि पहले वाला क्वेश्चन में था, तो गुना क्या कर देते 100%, बस ये मेरा उत्तर होता। ठीक है दोस्त, चलो काटो इसको, आ जाएगा। तो कहोगे 15 4 60 8 4 32, यानी 8/15 भाग काम होना बाकी है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, असाइनमेंट लाओ ना जी। क्लियर है यहां तक, किन्हीं को दिक्कत, 15 नंबर का क्वेश्चन में किन्हीं को कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। चलो ये वाला क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अलग नहीं है, लेकिन हर एक तरह का क्वेश्चन आपके पास इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको सोचने की क्षमता शक्ति बढ़ जाए, है ना। एग्जाम में आए तो हम तरेगा नगीने। लो इधर क्या निकला, प्रॉफिट लॉस निकला है। उन्नीस नंबर तक है ना। चलो भैया रहने दीजिए सर, टाइप में 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन है। ए काम को 18 दिन में करता है। ठीक है भैया, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है, यानी 9 दिन में खत्म करता है। बात रहा समझ, कहता है ए काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है, यानी ये अगर 18 दिन ले रहा है तो ये ले रहा होगा उसका आधा, यानी कि 9 दिन। तो एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। ठीक है भैया, पहले निकालो कुल काम। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं कुल काम। ठीक है, तो कुल काम निकालोगे तो कहोगे आ जाएगा 18 डिफेंसी, यानी कि एक दिन का काम, एक आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कहता है कि एक साथ काम करके, जब एक साथ भैया ये काम करेगा तो एक दिन में कर देगा 3 काम। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेगा, तो 3 काम खत्म करेगा। कितना में, 18 में। ठीक है ना, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। अगर हम कहूं ए और बी, ए का एक दिन का काम सीधे यहां पे देखो तो कितना होगा, 3 होगा, है ना। हमसे कहा
कितना भाग काम खत्म करेगा, तो भैया ये 3 काम खत्म करेगा के काम में, 18 काम में, यानी इतना भाग काम खत्म करेगा, है ना। भाग पूछे तो टोटल नीचे और जो पूछे उसको ऊपर, प्रतिशत में पूछे तो इसी में 100% से गुना कर देंगे। इतना कमेंट्स क्यों करते हो आप सर आनंद भाई, चलो कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा दोस्त, 1/6। आवाज नहीं आ रहा है, रोहित कुमार बनवाल कहते हैं। क्या आवाज नहीं जा रहा है आप लोगों को, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा भाई, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है, करें आवाज नहीं आ रहा है, रोहित कुमार बनवाल बोल रहे हैं, अक्षय भाई नहीं करेंगे इतना, जल्दी बताओ आवाज आप लोग को जा रहा है या नहीं जा रहा है, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है, कमेंट करके बताओ। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे ये वाला देखते हैं, कहता है ए काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, यदि दोनों 7 काम करके काम करते तो ए ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया। लो ये पूछता है, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम आपका है यहाँ पे कुल काम निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, कुल काम कितना होगा, कहोगे 12, है ना। अब यहाँ पे 1 दिन का काम निकाल दो, कितना होगा 2 और 1, ये तो समझ आ रहा है ना, 6 दूनी 12, 12 का 12, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोचो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कहता है यदि दोनों एक साथ काम करके काम करते हैं तो ए कितना दिन काम किया, ए ने कितना काम किया, ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का पहले डेज निकालो, दोनों का डेज का मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलकर ये 12 काम को कितना दिन में खत्म करता है, 12 काम को कितना दिन में खत्म करता है, तो काम है 12, दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 दिन में कर देगा 3 काम, तो 12 काम करने में 12/3 यानी कि 4 दिन में काम खत्म कर देगा, 1 दिन में काम खत्म कर देगा, दोनों मिलकर 4 दिन में। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि दोनों 7 काम करके काम खत्म किया, यानी कि दोनों में साथ में काम किया और 4 दिन में काम को क्या किया, वो खत्म कर दिया, 4 दिन में काम को खत्म कर दिया। तो आपको बताना है ये 4 दिन में ए कितना काम किया, है ना, ए कितना काम किया, ठीक है ना। ए का काम ले देते हैं, ए का काम, ए कितना काम किया, ए आपको बताना है। यानी 4 दिन में 12 काम तो हुआ, तो 12 काम में ए कितना काम किया, ए कितना काम किया। तो सोचो ना, ए 1 दिन में करता है 2 काम और 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में 4 दूनी 8 यानी कि 8 काम किया, कितना काम किया, 8 काम किया। तो काम का कितना भाग किया, यही तो पूछ रहा है। तो 8 काम किया, यहाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 8 काम किया के काम में, कहोगे 12 काम में, तो कितना भाग हो गया, भाग हो गया ये। ऐसे हुआ 8 काम, अब भाग में हुआ तो 8 काम हुआ के काम में, 12 काम में तो 8/12 काटोगे तो 2 × 8 3 × 12 यानी कि 2/3 भाग, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ आया था, ठीक है, नहीं आता कल हम बताएंगे। लगता है सबके ऊपर से भी पार होने लग गया, 1/3 आ रहा है, कितनी का ए आ रहा है, ये कैसे आएगा भाई, 4/12 कैसे करोगे, 1/3 लाने का मतलब तुमने 4/12 किया। क्या क्वेश्चन करा है कि दोनों मिलकर पहले काम खत्म किया, है ना, तो काम दोनों मिलकर कितने दिन में किया, 12 दिन में किया। तो ये पूछता है 4 दिन में किया, ये पूछता है कि ये 12 काम में ए कितना काम किया, तो एक ही ना काम किया, 4 दिन में जो काम किया होगा नहीं किया होगा, तो ए 1 दिन में करता है 2 काम, तो 4 दिन में किया होगा 8 काम, टोटल क्या काम किया होगा, 8 काम किया होगा, क्या काम किया होगा, 8 काम किया होगा, 8 काम किया होगा, है ना। तो कितना भाग हुआ टोटल का, ये तो 8/12 भाग हुआ, है ना, 8/12 भाग हुआ यानी 2/3। बहुत मजा आ रहा है सर जी, रहने दीजिए सर, रोशन कुमार कर रहे हैं, समझ आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। कोई कहते हैं रहने दीजिए, ये बच गया भाई, अभी तो 7:45 हुआ है। अब कल सर जी वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड चलो रहने दें, 3 क्वेश्चन स्टार्ट में और बच गया, 17 18 19 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन को कल देख लेंगे, है ना। ये 2 क्वेश्चन को कल देखते हुए टाइप 2 में बढ़ जाएंगे, ये वाला